Hello students, once again I Pramod sir welcome you all in 7th standard maths period. So students, in the lesson algebraic expressions and identities, up till now we have taken the addition and subtraction of algebraic expressions, right? Now students, let us start the further questions of exercise 60. First of all, the fourth one. A rope is 2x plus 3 meters long. Another rope of 3x minus 7 meters attached to it. यानी एक रोप है स्टूडेंट्स, इसका लेंथ दिया है 2x plus 3 meters and another rope is there. ये another rope है यहाँ से यहाँ तक, ये पहला रोप है और ये सेकेंड रोप है. 3x minus 7 meter is attached to it. Okay. What is the total length? Total length पूछा है, यानी यहाँ से यहाँ तक total length कितना होगा? Of the two ropes together. ये दोनों को अगर अटैच कर देते हैं दो ropes को, तो उसका लेंथ क्या होगा? Of course, students, it's the example of addition. We know it very well. So students, let us start our answer. 2x plus 3, it is the length of one rope. Now the next one, 3x minus 7, it is the length of another rope. We are going to add them. Is equal to, आपको पता है students, we have to remove the brackets now, and this addition symbol is not going to affect on the symbols inside the bracket. ये पॉजिटिव की वजह से इनके ऊपर कुछ भी फर्क गिरने वाला नहीं है. So students, here what will we get? 2x plus 3 as it is, and plus into plus plus 3x और plus into minus minus ही आएगा, यानी as it is वो सिंबल्स है 3x minus 7 के. आपको इधर लिखना है इक्वल टू के बाद में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. So students, now the like terms 2x plus 3x इनको नजीक लाएंगे, plus 3 minus 7 is there. Now 2x plus 3x it will be 5x and plus 3 minus 7 plus 3 minus 7 minus 4 आएगा, 7 minus 3 4, और जो ये है नेगेटिव का साइन वो बड़े नंबर का साइन हम देते हैं तो माइनस रहेगा. सो इट विल बी 5x minus 4. So students, in the final step, what we are going to write? What is the total length of the two ropes together? Therefore, the total length of the two ropes together is 5x minus 4 meters. So it was quite easier example. Now students, the next one. Fifth question now students. What should be added to 2x square plus 3y plus 2y square? यानी ये जो हमको दिया है स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी दी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. व्हाट शुड बी एडेड? इसमें ये जो गिवन क्वांटिटी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1, इसमें व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द नेक्स्ट वन? वो भी क्वांटिटी उन्होंने दी है, टू ऑब्टेन 3x स्क्वायर प्लस 5xy. ये दोनों क्वांटिटीज एक्सप्रेशंस हमको मालूम है. व्हाट शुड बी एडेड टू द फर्स्ट टू गेट द सेकेंड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. 5 में कितना ऐड करेंगे हमको 9 मिलेगा. अगर ऐसा मैं आपको पूछता हूँ तो आप डायरेक्टली बोलोगे स्टूडेंट्स कि सर ये 9 माइनस 5 कर दो तो आंसर मिल जाएगा 4. 9 में से अगर 5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए
तो 4 मिल जाएगा, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 4. 4 शुड बी एडेड, ऐसा आएगा. In the similar way, students, you can see here what should we do now? If we are adding something to the first algebraic expression to get the second expression, then in this situation, what we have to do? We have to get the answer. We can get the answer. हमको इसका आंसर मिल सकता है, मगर ये 2 में से ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर हमने किया है स्टूडेंट्स, 9 में से इस 5 को क्या किया है? हमने सब्ट्रैक्ट किया है. सो ये सेकेंड जो क्वांटिटी है उसमें से ये फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, हियर ये हमारी सेकेंड क्वांटिटी है, ये हमको मिलाना है, राइट. ये सेकेंड क्वांटिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वी वांट दिस वन, राइट. सो हियर ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ये जो सेकेंड क्वांटिटी है 3x² plus 5xy, we are going to subtract the first one. The first one is this one. Two x square plus xy plus 2y square is equal to, हम इक्वल टू मैं इधर से लिखूंगा क्योंकि वी हैव टू सेव द स्पेस. ओके, यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये सेकेंड क्वांटिटी है, ये फर्स्ट क्वांटिटी. अगर इनका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं देन हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, वो आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. सो फर्स्ट रिमूविंग ब्रैकेट, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, जो सिंबल है उसी के साथ में रहेगा. बट नाउ हियर सब्ट्रैक्शन इज देयर, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू चेंज और कन्वर्ट ऑल द सिंबल्स इनसाइड, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, वंस अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस होगा एक्स वाई, माइनस इंटू प्लस और माइनस होगा 2y square. So students, let us see the identical like terms here. 3x square minus 2x square. I am going to write the next term 5xy और xy इधर है plus 5xy minus xy, और बचा कौन सा? ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 2 3 4 तो हो गया, यही बचा है, ये अकेला है. तो एज इट इज हमको इसको लिखना पड़ेगा, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, 3x square minus 2x square, 3 minus 2 1, 1x square, that means we can write only x square हम लिख सकते हैं, right. Now students, you can see here also plus 5xy minus 1xy, 5 minus 1 यानी 4 आएगा, so it will be plus 4xy, of course 5 minus 1 4, okay, and minus twice y square will be as it is. So we get the answer. Therefore what should be added? इसका आंसर हमें मिल गया स्टूडेंट्स. Therefore x square plus 4xy minus twice y square should be added. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मगर इतना लिखना पड़ेगा, should be added. यहाँ तक ये लिखते हैं कि sufficient है. Now students, the next one. Okay. What should be subtracted? What should be subtracted from first quantity to obtain second quantity? हमको ऐसा ही सोचना है ताकि हमको पता चले कि कौन सी क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? चलो इसको भी तैयार करते हैं. ये फर्स्ट क्वांटिटी में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ऐसा क्वेश्चन है. टू गेट द सेकेंड क्वांटिटी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, ये क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है, टू ऑब्टेन सेकेंड. ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट.
5 माइनस कितना करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। इट्स क्वाइट इजी। यहाँ पर सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं कि सर 5 माइनस 4 अगर करेंगे तो 1 मिलेगा। मगर ये 4 आंसर कैसा मिल सकता है हमको? ये 5 में से हमको 1 को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी 5 माइनस 1 अगर मैं करता हूँ तो ये आंसर जो है 4 मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है नाउ फर्स्ट क्वांटिटी में से सेकेंड क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर उल्टा था स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वांटिटी में से फर्स्ट क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पर मगर वैसा नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इससे उल्टा है, इससे उल्टा है एकदम। यहाँ पर हमको फर्स्ट माइनस अगर सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट, सो स्टूडेंट्स ऐसा हमको अगर हम सोच सकते हैं तो it will become quite easy. Now you know that it is the first quantity. So students, without wasting our time, I am writing this: the first quantity minus the second quantity, right, is equal to, let us see, 3a square minus 4b square plus 5ab। ये माइनस की वजह से सभी सिंबल्स चेंज होंगे, यू नो इट वेरी वेल नाउ। माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, देखो माइनस ए स्क्वायर का प्लस ए स्क्वायर हो गया। वंस अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बी स्क्वायर का भी सिंबल चेंज हो गया, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, यानी 6ab का माइनस 6ab हो गया। राइट, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी 3a स्क्वायर के साथ में कौन आएगा? 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। राइट, ये हम राइट टर्म्स लिख रहे हैं। अभी मैं लिखूंगा ये माइनस 4b स्क्वायर, माइनस 4b स्क्वायर। इसका राइट टर्म्स देखेंगे, इधर है तो यस, प्लस b स्क्वायर इज देयर, प्लस b स्क्वायर, और बचा है ये प्लस 5ab, और ये है माइनस 6ab। हो गए सभी हमारे टर्म्स। यू कैन सी वी हैव रिटन ऑल द टर्म्स हियर। राइट, सो स्टूडेंट्स हियर 3a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, यानी ये हो गया 4a स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी प्लस 1b स्क्वायर। माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 होगा स्टूडेंट्स। सो इट विल बी माइनस 3b स्क्वायर, एंड हियर प्लस 5 माइनस 6, यानी 5 माइनस 6 यानी माइनस 1 आता है। माइनस 1ab लिखो या फिर माइनस ab लिखो, वन एंड द सेम थिंग। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर we get the answer and we have to write down the last step which is more important now. Therefore what should be subtracted? तो उसका आंसर मिल गया। Therefore 4a square minus 3b square minus ab should be subtracted, should be subtracted. Now students, the seventh question you can see here. From the sum of 5x minus 2y plus 11 and minus y minus 11, इनका सम करना है। ओके, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम करना है, एडिशन करना है। सब्ट्रैक्ट, ओके, इन दोनों का सम करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स इट्स क्वाइट इजियर एग्जांपल। In simplified questions we have seen such examples. So students इन दोनों की एडिशन करेंगे हम लोग। 5x minus 2y plus 11 प्लस ये दूसरी क्वांटिटी स्टूडेंट्स माइनस y minus 11 इज देयर, एंड नाउ इनका सम होने के बाद में हमको सब्ट्रैक्ट भी करना है इसको, यानी माइनस 5x माइनस 2y माइनस 11। So students you can see here students, these are the two quantities, इनका हमने सम करना है। राइट,
और ये जो थर्ड क्वांटिटी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी इक्वल्स टू आई एम राइटिंग रिमूविंग ब्रैकेट्स फर्स्ट स्टेप 5x minus 2y plus 11 और ये प्लस की वजह से साइन सिंबल चेंज नहीं होंगे माइनस वाई माइनस 11 इज देयर सो माइनस वाई माइनस 11 बट स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी माइनस है तो बी केयरफुल ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ये जो 5x है वो क्या हो जाएगा माइनस 5x minus 2y will become plus 2y because minus into minus is plus and minus 11 also becomes plus 11 because minus into minus plus हो जाएगा so be careful here now let us see the like terms 5x minus 5x okay no matter only two terms are there now minus 2y minus y and plus 2y are there right now students ये 1 2 3 ये भी हो गए अभी बचे क्या है देखो 11 minus 11 plus 11 plus 11 minus 11 और plus 11 so students regarding the symbols actually we should be very careful now 5x minus 5x ये तो कैंसिल हो गया जीरो लिखने की जरूरत नहीं है माइनस 2y प्लस 2y ये भी कैंसिल हो गया बचा क्या सिर्फ माइनस y तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी हमको करना पड़ेगा माइनस y डायरेक्टली आ रहा है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज माइनस 2y एंड प्लस 2y गेट कैंसल्ड नाउ स्टूडेंट्स प्लस 11 माइनस 11 आल्सो गेट कैंसल्ड सो प्लस 11 ये जो आखिरी का प्लस 11 है वो हमको लिखना पड़ेगा so students minus y plus 11 is the answer and therefore minus y plus 11 is answer is final answer तो ये हमारा जो आंसर है ये फाइनल आंसर हमको मिल गया minus y plus 11 now students the next question okay 8th one Raju spends rupees 3x plus 4y on a book. एक बुक उसने लिया इतने रुपए की, ओके? And rupees 7x minus 8y on a shirt. एक बुक के ऊपर कुछ पैसे लगाए, एक बुक खरीदी दिया उसने, बाद में एक शर्ट भी परचेस किया तो एडिशन ही करना पड़ेगा because यहाँ पर देखो how much does he spend in all? कुल मिला के उसने कितने पैसे खर्चा किए तो of course we have to add these two algebraic expressions. So students let us start. It's very easy. 3x plus 4y in one bracket ये है cost एक बुक की और second है 7x minus 8y it is the cost of a shirt. We are going to add them. So equal to के बाद में आपको इधर लिखना है. I am writing here. Okay. 3x plus 4y as it is students. Now प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे सो प्लस 7x माइनस 8y विल बी देयर नाउ स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी 3x प्लस 7x करना पड़ेगा लाइक टर्म्स मैं एक दूसरे के नजीक लिख रहा हूं नाउ प्लस 4y माइनस 8y सो स्टूडेंट्स 3x प्लस 7x इट विल बिकम 10x 3 plus 7 10 इट्स वेरी इजी एंड 4y माइनस 8y मींस माइनस 4 minus 4y will be the answer. How much does he spend in all? ये अगर क्वेश्चन है तो हमको लिखना पड़ेगा. Therefore he spends does है तो हमको ऐसे लगाना पड़ेगा. He spends rupees ये rupees है स्टूडेंट्स 10x minus 4y in all. कुल मिला के उसको इतने पैसे खर्चा करने पड़ेंगे. It was very easier question. Now students moving further. Let us see the ninth now. There are three sides of a triangle are 1, 2 and 3. Okay. मैंने उसको पढ़ा नहीं सीधा बताया कि 3 sides दिए हैं and एक ट्रायंगल में स्टूडेंट्स 3 sides दिए हैं समझ लो एक A है एक B है एक C है ये तीनों साइड्स उन्होंने दिए हैं. What is its perimeter? So students, it's quite easy because you know it very well that the perimeter of any triangle is nothing but sum of all sides. अगर एक साइड A है
एक साइड बी है और एक साइड सी है, तो इन सभी साइड्स की सम यानी एडिशन अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। सो स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ऑल these algebraic expressions we have to just add them, right? First of all, 2x square plus 3x plus 1, first algebraic expression. Second one, x square plus 7, so plus, और एक बार ब्रैकेट लिख रहा हूँ मैं, x square plus 7, and थर्ड है वो 3x square minus 2x plus 3. It is the third, right? So students, you can see here, ये तीनों की एडिशन करेंगे तो हमको पेरीमीटर मिलेगा। इक्वल टू के बाद में आपको इधर लिखना है, राइट। नाउ रिमूविंग ब्रैकेट, नो चेंज इन द साइन एट ऑल, क्योंकि सभी जगह पर ऐड किया है तो जो साइन है वैसे के वैसे रहेंगे। प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा ये एज इट इज, प्लस 7 भी रहेगा, यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर है, माइनस 2x है जैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस 3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर वाले मैं पूरे लिख ले रहा हूँ पहले, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। नाउ एक्स वाले कितने लाइक टर्म्स है देखेंगे, ये एक है, ये दो ही है, और सिर्फ प्लस 3x माइनस 2x, और बचे कौन से कांस्टेंट है सिर्फ प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3, प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3। ओके, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी, ये जो है तीन टर्म्स है, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, so it will be 6x square. Here students, 3x minus 2x means 1x प्लस आएगा, प्लस 1x यानी प्लस x लिख सकते हैं हम। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 11, वो तो सभी इजी थे, प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3, तो इट वाज क्वाइट इजी टू गेट 11। ओके, so what is its perimeter? Therefore it's a triangle, therefore the perimeter of the triangle ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, its perimeter is 6x square plus x plus 11. So students, while solving any word problem, what is more important, you should get the exact meaning of that particular word problem. उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए और बाद में सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए हमको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वॉट एवर इट मे बी। सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स while solving word problems. Have a nice time students. See you in next class. Bye bye.